नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज के टैक्स प्लानिंग सीरीज में आपको बताऊंगा डिडक्शन ऑन सर्टेन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। आप एजुकेशन लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लेते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट पोर्शन जाता है उस पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है, आपको उस अमाउंट पर, एक्सपेंसेस पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उस पर कितने डिडक्शन मिलते हैं और किस सेक्शन के अंदर देखते हैं और कितना उसके अंदर लिमिट है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन द एजुकेशन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन में सबसे पहले इंडिविजुअल एसएससी एलिजिबल एसएससी होता है, और इसके लिए जो हायर एजुकेशन के लिए अगर एजुकेशन लोन का जो रीपेमेंट करते हैं, और ये एजुकेशन लोन है जो सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन एंड इन इवेंट ऑफ द स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्जियन, तो उस केस में आप इस पर लेते हैं। और लोन जो है आपको लिया है आपने, वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उससे आपने ऑब्टेन किया है। और ये जो इंटरेस्ट जो आप रिपे करोगे, तो इंटरेस्ट रिपेमेंट पे आपको इंटरेस्ट पोर्शन जो होगा उसका डिडक्शन मिलेगा, आपको 8 साल तक मिलेगा। जब से आपने रिपेमेंट आप स्टार्ट करोगे, जिस साल आप स्टार्ट करोगे उस साल से आपको 8 साल तक आपको रिपेमेंट ऑफ लोन फॉर हायर एजुकेशन का आपको डिडक्शन मिलेगा। आइए हम लोग जानते हैं हायर एजुकेशन होता क्या है। तो हायर एजुकेशन का मतलब है कोई कोर्स ऑफ द स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट, कोई स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू डू सो। तो ये हायर एजुकेशन का मतलब होता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि हायर एजुकेशन के लिए आप अगर एजुकेशन लोन लेते हैं, और किसके लिए, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए, और अगर लीगल गार्जियन है तो लीगल गार्जियन आप लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलेगा 8 साल तक मिलेगा जब से आप रिपेमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरा डिडक्शन आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 80 EEA। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। देख रहे होंगे रेसिडेंशियल हाउस रियल एस्टेट को प्रमोट करने के लिए बहुत से डिडक्शन गवर्नमेंट ने टैक्स प्रोविजन के अंदर डाला है। तो इसके अंदर इंडिविजुअल एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशन है आइए देखते हैं। कि इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन टेकन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर एक्वायरिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहला कंडीशन है कि आपको 80EE अभी हम लोग बात करेंगे, उसके लिए 80EE के अंदर आप कोई भी लोन सैंक्शन प्रीवियस ईयर 2016-17 के अंदर आपका होता है, लोन अमाउंट 35 लाख तक है, और रेसिडेंशियल हाउस डज नॉट एक्सीड 50 लाख। तो ये यहाँ पर आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो ये आप इस सेक्शन के अंदर देख रहे हैं कि 80EE के अंदर की आप एसएससी नॉट एलिजिबल फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE के अंदर आप एलिजिबल नहीं है, उसके केस में इसको ये मिलेगा। दूसरा लोन ये मस्ट बी सेक्शन इन द प्रीवियस ईयर 2019-20 1920 में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का है वो मैक्सिमम आपका 45 लाख तक होना चाहिए। और एसेट डज नॉट ओन रेसिडेंशियल, एसएससी डज नॉट ओन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन। तो उसके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसके नाम से नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है जो आपको फुलफिल करते हैं। तो अगर इस केस में आपको डिडक्शन 1.5 लाख का मिलेगा फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-21, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर कहिए आप, 1920 से आपको मिलेगा 1.5 लाख का मिलेगा। ये जो डिडक्शन है, जो आपको 2 लाख जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24 इन हाउस प्रॉपर्टी, उसके अलावा है जो यहाँ पर लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी आप क्लेम करते हैं 2 लाख तक जो है, तो उसके अलावा ये डिडक्शन है 1.5 लाख का। तो ये काफी अच्छा बेनिफिशियल प्रोविजन है रियल एस्टेट में, मतलब रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी अगर आप लोन पे लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको एडिशन मिलेगा यहाँ पे। आइए सेक्शन देखते हैं सेक्शन 80EEB, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो ये है कि पोल्यूशन
कंट्रोल करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको 80 EEV एक सेक्शन है, तो इसके अंदर आपको अगर वह इलेक्ट्रिक व्हीकल आप कोई लेते हैं उस पर इंटरेस्ट का लोन अगर आप पे करते हो तो आपके उस केस में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट अमाउंट 1.5 लाख है जो आपको अलाउड होगा असेसमेंट ईयर 2021 प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920 से। तो इसमें इंटरेस्ट जो पेबल होता होगा वो आप किसी बैंक से स्पेसिफाइड NBFC फॉर परचेज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे एग्जांपल टाटा टाइगर ईवी हुंडई कौन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजुअली हैव अ ग्रीन नंबर प्लेस। तो इस तरह के इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे और लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। ये देखिए लोन का सैंक्शन का जो यहाँ पर पीरियड दिया गया है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर अगर लोन सैंक्शन होता है उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब होता है व्हीकल पावर एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रिक मोटर whose transaction energy मतलब whose traction energy is supplied exclusively by the traction battery installed in vehicle। तो उसमें बैटरी इंस्टॉल होता है, उससे आप सप्लाई होता है एनर्जी का उसमें। तो व्हीकल शुड हैव इलेक्ट्रिक रीजनरेटिंग बैंकिंग सिस्टम braking system which during the braking provide for conversion of the vehicle kinetic energy into electrical energy। तो बैटरी से चलने वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उसके बारे में कह रहे हैं। Although this section does not say so, but it seems that the electric vehicle is purchased for the personal use because it was purchased for the business use, then the interest deduction will be available as a business mission in computing PGBP। अगर लेकिन ये पर्सनल यूज के लिए है तब आपको होगा, और अगर बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं तो आप बिजनेस पर्पस का जो भी इंटरेस्ट है उसमें लिमिट नहीं होगा, आप पूरा इंटरेस्ट उसको आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन PGBP में मिलेगा। यहाँ पर पर्सनल पर्पस के लिए आपको 1.5 लाख का लिमिट प्रीवियस ईयर आपको 2021 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखा हमने इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें 1.5 लाख तक आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। इसके बाद हम लोग 80 EE जो था, जो हमने पहले अभी इसका रेफरेंस लिया था 80 EEA में, इसमें जो लोन सैंक्शन होता है आपका प्रीवियस ईयर 60-70 में 35 लाख तक का लोन का अमाउंट हो। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है आपका 50 लाख से ज्यादा नहीं है और नॉट ओन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन लोन। उस केस में आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता था। ये प्रीवियस ईयर आपका 60-70 से आपका है, और ये 2 लाख से एडिशनल जो आपका है तो है, लेकिन ये अभी चूंकि पीरियड अब एक्सपायर हो गया तो इतना रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अभी जो नया वाला जो सेक्शन जो आ रहा है आपका 80 EEA, जिसमें आपको 45 लाख से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए और लोन सैंक्शन होना चाहिए प्रीवियस ईयर 1920 में अगर आपने लिया है तो उसके लिए बेनिफिट आएगा। तो धन्यवाद। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर 9122050937, इस पे आप SMS पे ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।